हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सीखने वाले हैं कि चैट जीपीटी का यूज करके एक वेबसाइट कैसे बनाएं। ये देखिए, ये जो वेबसाइट है ये मैंने पूरी चैट जीपीटी का यूज करके बनाई है। इसकी सारी डिजाइनिंग, सब कुछ कंटेंट वगैरह चैट जीपीटी से कराया है। देखो, ये होम है, ये अबाउट अस है, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस। इसमें सब कुछ जितना डिज़ाइन दिख रहा है सब कुछ चैट जीपीटी ने किया है। तो आज हम देखेंगे इसी तरह की वेबसाइट सेम अपने लिए या अपने किसी क्लाइंट के लिए या खुद के बिजनेस के लिए इस तरह की वेबसाइट कैसे बनाएं। ये चैट जीपीटी का यूज़ करके हम बहुत आसानी से बना सकते हैं इस तरह की वेबसाइट। तो चलिए देखते हैं कैसे हम स्टेप बाय स्टेप ये वेबसाइट बना सकते हैं। सबसे पहले हमें एक फ़ोल्डर बना लेना है। डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसमें हम अपने वेबसाइट का काम करेंगे। तो इसको रिनेम कर देते हैं वेबसाइट चैट जीपीटी। इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं। index.html के नाम से। अब इस फाइल को किसी भी एडिटर में ओपन कर लेंगे। मेरे पास VS कोड है तो मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारी फाइल ओपन हो गई है। तो अब सबसे पहले हम चैट जीपीटी को एक कमांड देंगे। हमें ज़रूरत है एक एम्प्टी HTML पेज की, जिसे बनाने के लिए हमें एक HTML एम्प्टी टेम्पलेट चाहिए, तो जो हम चैट जीपीटी से लिखवाएंगे। तो यहाँ पे हम चैट जीपीटी से बोलेंगे गिव मी ए गिव मी एन एम्प्टी HTML पेज टेम्पलेट कोड। ये देखिए, एच टी इसमें चैट जीपीटी ने हमें HTML का एम्प्टी कोड दे दिया है। इसमें पेज का पूरा डिज़ाइन दिया हुआ है। इसमें रॉ डिज़ाइन जो होता है वो सारा हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अब ये हमारा यहाँ पे पेज आ गया है जिसका टाइटल है एम्प्टी पेज। अब हम इसको रन करेंगे। तो देखो, ये हमारा पेज रन हो गया है। अभी इसमें मैंने कुछ भी लिखा नहीं है पेज में, तो इसका टाइटल एम्प्टी पेज शो हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है बूटस्ट्रैप का CDN लिंक। तो ये सारा प्रोजेक्ट हम अपने बूटस्ट्रैप का यूज़ करके बनाएंगे, जिसको हम CDN लिंक के थ्रू अपने प्रोजेक्ट में लगाएंगे। तो हम चैट जीपीटी को बोलेंगे गिव मी बूटस्ट्रैप 5 CDN लिंक। तो ये हमें बूटस्ट्रैप 5 के CDN लिंक्स दे देगा, जिनको हम अपने प्रोजेक्ट में लगा के और काम स्टार्ट कर देंगे। जिनको नहीं पता बूटस्ट्रैप 5 क्या है, बूटस्ट्रैप एक CSS का फ्रेमवर्क है जो हमें प्रीडिफाइंड क्लास देता है। उन क्लासेस का यूज करके हम अपने प्रोजेक्ट में यूज करके वेबसाइट्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ से ये हम दोनों URL कॉपी करके अपने कोड में पेस्ट कर देंगे हेड टैग के अंदर। एक ये कर दिया, दूसरा भी के ले रहा हूँ। मैंने दोनों लिंक अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर दिए हैं। तो अब हमने बूटस्ट्रैप लगा दिया है। अब हमें चाहिए ये नैव बार। ये जो नैव बार है ये कैसे आएगी,
ये देख लेते हैं हम, ये दिख रहा है ना, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, इसको नया बार बोलते हैं। ये डेमो नाम का लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे हम अपना लोगो चेंज कर देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसी पूरे नए बार को उठा लेते हैं। तो अब हम नए बार के लिए बूटस्ट्रैप बोलेंगे, गिव मी बूटस्ट्रैप 5 नए बार विद मेन्यूज। क्या क्या मेन्यू रखने हैं हमें? होम, अबाउट अस, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट अस। मेन्यूज, होम, अबाउट अस, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट अस विद ब्लैक background and white text। ये हमें पूरा कोड दे रहा है, बट इससे हम जो नए बार का कोड है वो निकाल लेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हमारे पास ऑलरेडी हैं। हम यहाँ से नए बार वाला कोड ले लेंगे और अपने कोड में पेस्ट कर देंगे कॉपी करके। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब हम इसको देखेंगे, ये देखो हमारे यहाँ पे जो नया बार है, इस तरह का नया बार हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये जो हीरो सेक्शन है, पीछे वीडियो चल रही है और ये जो कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस तरह से हमें ये चाहिए। तो इसके लिए अब हम चैट जीपीटी को बोलेंगे, गिव मी ए हीरो सेक्शन इन विच ए वीडियो इज playing in background and some text is written on it। ये बोल के देखते हैं इसको हमें क्या कोड देगा। ये हमें बार बार पूरा HTML कोड दे रहा है, तो यहाँ से हम जो कोड हमें चाहिए वो कोड ले लेंगे। तो ये हम यहाँ से और ये वाले सेक्शन तक कॉपी किए ले रहे हैं। आ गया, यहाँ से नीचे तक कॉपी किए ले रहे हैं। अपना कोड कॉपी करके इसमें नए बार के नीचे लगा देंगे और उसने हमें एक CSS कोड और दिया था कुछ, ये CSS कोड को भी कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी करके और इसको भी हेड सेक्शन में लगा देंगे। ये CSS कोड भी हमने यहाँ पे लगा दिया है, तो देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये हमारा वेबसाइट, देखो इसने ये वीडियो यहाँ पे लगा दी है और बिल्कुल परफेक्टली चल रही है। पीछे वीडियो चल रही है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है और एक बटन भी दे दिया है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अब आगे देखते हैं हमें क्या चाहिए। इसके बाद हमें ये हु वी आर का सेक्शन चाहिए, जिसके पीछे हमें ये बैकग्राउंड चाहिए।
तो अब हम चैट जीपीटी को बोलेंगे क्रिएट ए who we are section in which text is centered and this section have line background। देखते हैं क्या देता है। अब हमें एक सेक्शन बना दिया है इसने ODR का, कुछ स्टाइल कोड दिया है। इसको कॉपी करते हैं, अपने कोड में लगाते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है। वीडियो वाले कोड के नीचे लगा देंगे इसको, और जो CSS दिया है ये CSS कॉपी करके कोड और अपने हेड टैग में डाल देंगे। यहाँ पे इसके नीचे लगा देंगे। ये VR का कोड आ गया। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। देखो इसने अच्छा बना दिया है, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा डिफरेंट कर दिया है। ये बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, कैसे चेंज करना है। आगे चेंज करके देखेंगे हम ये बैकग्राउंड, ये वीडियो भी चेंज करके देखेंगे, बैकग्राउंड भी चेंज करके देखेंगे, और ये टेक्स्ट वगैरह सब कुछ चेंज करके देखेंगे हम लास्ट में। अभी हम देख रहे हैं कि ये सब हमें बनाना कैसे। तो हम आगे देखते हैं आगे हमें क्या बनाना है। अब आगे हमें एक सेक्शन चाहिए जिसमें एक इमेज लेफ्ट में हो और राइट में उसका कंटेंट हो, और उसके बाद पहले लेफ्ट में उसका नेक्स्ट सेक्शन में उसका कंटेंट हो और राइट में इमेज हो। तो देखते हैं ये अब कैसे बनाना है हमें। तो हमें चैट जीपीटी से क्या बोलना है, क्रिएट ए सेक्शन इन विच create a section which have two rows in first row left side should have an image and second side should have content। क्या देगा अभी रेस्पॉन्स, देखते हैं। कंटेनर आइटम सेंटर, ओके। अब इसको कॉपी करके अपने कोड में लगा के देखते हैं क्या होगा। हम पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये हमारा इमेज यहाँ पे आ गया है। अब हम इसी तरह से सेम हमें एक और चाहिए, लेकिन उसमें हमें ये इमेज राइट साइड में चाहिए और लेफ्ट साइड में ये टेक्स्ट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करके और इमेज और टेक्स्ट को चेंज कर देंगे। इसी सेक्शन को हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया, और ये वाला जो सेक्शन है इसको यहाँ से उठा के कट करके इसके बाद पेस्ट कर दूँगा, तो ये हमारा बाद में आ जाएगा। ये देखिए
ये इधर है, ये इधर है, तो ये जैसा हमें चाहिए था इस तरह से बिल्कुल सेम ऐसा हो गया है हमारा। अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमें इस तरह से चाहिए जिसमें 4 इमेज ऐसे लगी हुई हों और चारों के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है वो। तो देखते हैं ये कैसे बनाते हैं। ये हटा देते हैं यहाँ से और अब हम चैट जीपीटी को बोलेंगे देखते हैं। देखिए अब इसने हमें ये कोड दिया है, इसको लगा के देखते हैं अपने कोड में। तो यहाँ से हम ये HTML सेक्शन कॉपी कर लेंगे पहले। यहाँ से कॉपी कर लिया हमने, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद ये पेस्ट कर दिया और जो उसने CSS दी है इस CSS को भी हम पेस्ट कर देंगे अपने हेडर टैग में। तो ये यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और अपने हेड टैग के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट कर दिया है। अब देखते हैं क्या चेंज होते हैं। वो यहाँ पे इसने सर्विसेज बना के दे दी हैं, जैसी इन्हें बोली थी वैसी दी हैं। और इसने अपने आप से लिख भी दिया है वेब डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, ऐप डेवलपमेंट और SEO ऑप्टिमाइजेशन। ये इमेज नहीं आ रही हैं क्योंकि ये शायद लोड नहीं हो पा रही हैं। ये इमेज लोड नहीं हो पा रही हैं। तो हम ऐसा करते हैं, अभी के लिए जो ये हमारी इमेज है इसी को सब जगह कॉपी करके इसी को लगा दे रहे हैं। ये इमेज यहाँ से चेंज कर दी हैं। अब देखते हैं। देखो अब ये चारों इमेज चेंज हो गई और जिस तरह से हमने इसको बोला था सेम उसी तरह से इसने हमें बना के दे दिया है, जैसा हमें चाहिए था इस तरह से। ठीक है। अब हमें चाहिए अवर पार्टनर सेक्शन, तो इसको बोलेंगे और पार्टनर सेक्शन बनाने के लिए इसको देखते हैं क्या बोलते हैं। क्रिएट एन और पार्टनर्स सेक्शन विद लोगो। क्या कोड दिया है हमें, देखते हैं। ओके, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपने कोड में पेस्ट कर देंगे नीचे, इस सेक्शन के नीचे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पार्टनर्स आगे देखते हैं कैसा दिख रहा है। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे भी इमेज शो नहीं हो रही हैं। इन इमेज को अभी के लिए कोई भी डमी इमेज यहाँ पे लगा दे रहे हैं, बाद में अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे डमी लोगो बोल दे रहे हैं, इसको एक लगा देंगे। ये लगा दे रहे हैं। यहाँ से इसका URL कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे लगा दूँगा। अभी के लिए हम ये 4 ही पार्टनर्स रख ले रहे हैं, 2 पार्टनर्स को मैं हटा रहा हूँ।
यूनिवर्सिटी लगा देंगे। चारों जगह लगा दिया है। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये देखो, ये हमारा और पार्टनर्स का सेक्शन भी बन गया है। जिस तरह से हमारे इसमें दिया हुआ था उसी तरह से बन गया है। अब हमें बनाना है कॉन्टैक्टर्स का सेक्शन इस तरह से। तो चलिए चैट जीपीटी से बनवाते हैं। इसको बोलेंगे कोड लिख रहा है अभी। कोड इसने हमें दे दिया है। अब इसको हम अपने कोड में पेस्ट करके देखते हैं। कॉपी कर लिया है मैंने। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे। देखो, जैसा हमने बोला था इसने वैसा ही हमें एक फॉर्म दे दिया है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, और एड्रेस डिटेल्स दे दिया है। तो एज इट इज़ इसने ऐसा ही बना के दे दिया है। ये एड्रेस वगैरह हम अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। ये फॉर्म जो बोला था हमने वो फील्ड इसने दे दिए हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है आगे। ये फूटर है जिसमें फॉलोअर्स, सोशल आइकन और ये कॉपीराइट कंटेंट है। और इसको बनाने के लिए बोलते हैं, इसको देखते हैं हमें क्या बोलना है। आइकन्स आर नॉट विजिबल, गिव मी CDN लिंक ऑफ फॉन्ट ऑप्शन। ये वाला जो CDN URL है इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से और अपने कोड में यहाँ पे ऊपर लगा देंगे, यहाँ पे हमने पहले लगाई थी। इसमें यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको। अब देखते हैं हमारे सोशल आइकन दिखे हैं या नहीं दिखे। हाँ, हमारे सोशल आइकन यहाँ पे दिख गए हैं। तो इसमें कैसा है देखते हैं एक बार। इस तरह से ये फॉलोअर्स टेक्स्ट रह गया है। जो सोशल आइकन है, कॉपीराइट लाइन है, वो हमारे सारे आ गए यहाँ पे, सब कुछ दिख रहा है। तो अभी आई थिंक मेरे हिसाब से पूरा हो गया है। ये जो इसमें वीडियो है, कंटेंट है सारा, यहाँ पे लोगो है, ये सब कुछ हम अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हैं। जिसके लिए जो सूटेबल हो वो अपना कंटेंट, इमेज वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगा सकते हैं इस कोड के थ्रू ही। ये जो कोड है यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। इसी कोड में चेंज करके अपने हिसाब से जो हमारा कंटेंट रहेगा वो सब कुछ हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम वीडियो चेंज कर सकते हैं, ये उसके ऊपर का कंटेंट है, और बाकी सारी चीज़ें हम यहीं से चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो हमें करना हो वो खुद यहाँ पे सारा कंटेंट चेंज कर लेंगे। और ये हमारी एक पूरी वेबसाइट कंप्लीटली वर्किंग रेडी हो गई है। ये हमने सारा कुछ चैट जीपीटी के थ्रू ही बनाया है। तो अगर किसी को भी इस तरह से और वेबसाइट किसी भी तरह की बनवानी हो या कुछ भी सर्विसेज चाहिए डिजिटल सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो वो हमें कांटेक्ट करे। मैं आपको नंबर भी दे दूंगा वीडियो के एंड में, और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। तो अगर किसी को भी इस तरह से वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट या डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट चाहिए या कोई भी डिजिटल सर्विसेज चाहिए तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
थैंक यू।